सबसे पहले बात कर लेते हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ की उम्र 16 से 17 के दरमियान करार दे दी गई है। लड़की के वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में चैलेंज कर दी है। वालिद का रिपोर्ट की मनसूखी और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत को भी खत लिख दिया गया। सेक्रेटरी ने रिपोर्ट फौरी तौर पर तलब कर ली। मेहदी अली काज़मी ने खदशा जाहिर किया है कि दूसरी जानिब ताकतवर क्रिमिनल लोग हैं जो कि जाली मेडिकल रिपोर्ट की तैयारी में मुलव्विस हो सकते हैं। आपको बता रहे हैं, पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ की उम्र 16 से 17 बरस के दरमियान करार पाई है। लड़की के वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट में अदालत में भी चैलेंज कर दिया है। लड़की के वालिद मेहदी अली काज़मी का रिपोर्ट की मनसूखी और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा सेक्रेटरी सेहत को खत भी लिख दिया। सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट फौरी तौर पर तलब कर ली। मेहदी अली काज़मी ने खदशा जाहिर किया है कि दूसरी जानिब ताकतवर क्रिमिनल लोग हैं जो कि जाली मेडिकल रिपोर्ट की तैयारी में मुलव्विस हो सकते हैं। आपको बता रहे हैं, दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया गया है। दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 बरस करार दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसमें उनकी उम्र का तयन किया गया था तो 16-17 के दरमियान दुआ ज़हरा की उम्र है। तो उस मेडिकल रिपोर्ट को दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने चैलेंज कर दी है। उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को जो है खत लिख दी है। उससे कबल हमारे मेहदी काज़मी के वकील से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि मेला फैमिली जो है उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई है क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र जो उनके तैलीमी असनाद है नादरा का बेफाम है उस मुताबिक 14 साल है। जबकि मेहदी काज़मी का ये कहना है कि 2005 में उनकी शादी हुई है। 3 साल के बाद उनके यहाँ दुआ ज़हरा की पैदाइश हुई तो उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 साल कैसे पा जाती है। यहाँ मुमताज़, ये बताइएगा कि आज कोर्ट का भी हतमी फैसला सामने आने वाला है, तो इस बात का, इस चैलेंज का उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल अदालत के भी डायरेक्शन है। अभी उससे पहले असम हाई कोर्ट में समाप्त हुई थी कि उनको पूरा कानूनी अख्तियार है कि वो इस मेडिकल रिपोर्ट को किसी भी फॉरम में चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि अब ये जाहिर सी बात है कि पहले उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को खत लिखा है। उसके बाद हो सकता है कि हाई कोर्ट में भी उस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करें। अगर हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी उस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। ये तो जो है दुआ ज़हरा के वालिद ही फैसला कर सकते हैं। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट की मेडिकल रिपोर्ट से ही उनकी उम्र का तयन हो सकता है। जबकि अगर मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज हुआ और मेडिकल रिपोर्ट जो है गलत साबित हुई तो फिर बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें आगाह कर रहे थे। दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है। आज ही फैसला सुनाया जाएगा। आपकी दरख्वास्त खत्म हो चुकी। अदालत का वालिदैन के वकील से मुकालमा। ट्रायल चलाने चाहते हैं मगर वो केस भी खत्म हो चुका है। बच्ची बयान दे चुकी है। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार के रिमार्क्स। अदालत की हिदायत पर दुआ ज़हरा से अहले खाना की मुलाकात भी करवा दी गई है। आपको बता रहे हैं, दुआ ज़हरा केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है। आज ही फैसला सुनाया जाएगा। आपकी दरखास्त खत्म हो चुकी। अदालत का वालिदैन के वकील से मुकालमा। ट्रायल चलाने चाहते हैं मगर वो केस भी खत्म हो चुका। बच्ची बयान दे चुकी है। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार के रिमार्क्स। अदालत की हिदायत पर दुआ ज़हरा से अहले खाना की मुलाकात भी आज करवा दी गई है। लेकिन बच्ची का बयान नहीं लिया गया। तो आपको उसने बताया कि उसने कहा है? उसने कहा मैंने घर जाना। उसने कहा मैं पीछे घर जानी है। लेकिन भाग गए। मीटिंग के बाद आपके घर जाने का क्या है? सबके सामने बोला उसने कि ठीक है पापा मैं बोलती हूँ और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर निकल गए। आम खबर आपको दे रहे हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में पेश की जा चुकी है और केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है। केस का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस बारे में, क्या तफसीलात हैं इस समाअत के हवाले से? जी देखिए, दुआ ज़हरा केस की समाअत हुई है। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई जिसके बाद अदालत ने करार दिया कि चूंकि बच्ची बालिग है, 17 से 18 साल निकल आई है और शरीयत अदालत और सुप्रीम कोर्ट की
डायरेक्शंस मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि अगर बच्ची बालिग हो और वो हल्फिया बयान दे दे तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अदालत में इस मौका पर जो वकील मौजूद थे, अल्ताफ खोसो जो कि वालिदैन की तरफ से वकील थे, उनका ये कहना था कि केस यहाँ पर पेंडिंग है, लिहाजा यहीं पर कस्टडी रखी जाए। ताहम एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि हम इस जमानत पर लेकर आए थे बच्ची और बच्चे को कि हमने जुम्मे को लाहौर हाई कोर्ट पे इस बच्ची और बच्चे को पेश करना है। तो अदालत ने कहा कि चूंकि ये केस ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अगवा का केस वैसे ही खत्म है, तो लिहाजा इसमें एक इंटरम चालान पेश कर दिया जाए और जिसके अंदर बताया जाए कि बच्ची ने खुद आकर हल्फिया बयान दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से गई थी। अब उसके बाद ड्रामाई अंदाज हुआ कि वालिदैन जो है वो आबदीदा हुए, तो अदालत से रिक्वेस्ट की कि मुलाकात करने दिया जाए। ताहम दुआ ज़हरा मुलाकात से इनकार किया। ताहम जस्टिस अमजद अली सहतो ने प्यार से दुआ ज़हरा को कहा कि मुलाकात कर ली जाए, जिस पर 10 मिनट के लिए मुलाकात अंदर करवाई गई। इस मुलाकात के बाद वालिदैन का ये दावा था कि दुआ ज़हरा ने ये कहा है कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। ताहम अदालत में जब उनके वालिद पेश हुए और कहा कि मेरी बच्ची मेरे साथ जाना चाहती थी, तो अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि हमने आपको मुलाकात का कहा था, अब आप ये झूठा दावा कर रहे हैं। एक बच्ची का हल्फिया बयान एक मरतबा हो जाए तो अदालत आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं कर सकती। जी बिलाल, ये बताइएगा कि वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है, तो इसका हतमी फैसले के बाद भी कोई केस पर असर पड़ सकता है? बिलाल से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। केस का फैसला भी आज महफूज कर लिया गया है, लेकिन बच्ची का बयान नहीं लिया गया। तो आपको उसने बताया कि दबाव है? उसने कहा मेरे घर जाना, उसने कहा मैं पीछे कर रही हूँ, लेकिन भाग गए। मीटिंग के बाद आपके घर जाने का क्या है? सबके सामने बोला उसने कि ठीक है बाबा मैं बोलती हूँ, और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर निकल गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। आपको बता रहे हैं कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा इस बारे में शहरियों का क्या कहना है? यहाँ पे देखा जाए कराची में बिजली की फराहमी संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है और शहर में बिजली का शॉर्टफॉल जो है 500 मेगावाट तक पहुंच गया। और देखा जाए कि इलेक्ट्रिक शहर को इस वक्त मजमूई तौर पर 2750 मेगावाट बिजली फराहम कर पा रही है और 2750 मेगावाट में से नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को मिल रही है और जिसमें से देखा जाए 1750 मेगावाट की जो है के इलेक्ट्रिक की पैदावार रह गई है। यहाँ पे सबसे अहम वजह यह है कि स्वीट सदर्न गैस जो है के इलेक्ट्रिक को महंगी दरामदी LNG जो है 100 MMCFD से भी कम जो है गैस फराहम कर रही है, जिसकी वजह से पैदावार शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कि लोड शेडिंग से मुस्तफ़ा है और लोड शेडिंग वाले इलाके में 8 से 15 घंटे तक की शदीद लोड शेडिंग हो रही है, जिससे आवाम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गुज़िश्ता रोज भी देखा गया था कि 3 जगह पे एहतजाज हुआ था। और यहाँ वज़ारत तवानाई ने भी ये क्लियर किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के नेशनल ग्रिड से जो बिजली की फराहमी जारी रखने की हिदायत कर दी और हिदायत के मुताबिक कराची की बिजली की तासुर जो है बिला तासुर बिजली फराहमी 1000 मेगावाट जारी रहेगी। और यहाँ पे अगर सोशल मीडिया को चेक किया जाए कि इलेक्ट्रिक के, तो वहाँ पे शहरियों ने जो लोड शेडिंग का बरस पड़े हैं और कहा कि शहर में जो है कुछ शहरी परेशान है और कह रहे हैं कि 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक शहरी ने लिखा कि मोहतरम शहर में जो है 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। हुकूमत जो है फौरी तौर पर नोटिस ले और शहर में अगर 15 घंटे या 14 घंटे लाइट नहीं है तो सिर्फ 10 घंटे बिजली अगर फराहम करें तो उसके लिए मुतल्लिका इदारे के खिलाफ नोटिस लिया जाए कि इस शदीद गर्मी में जो है लोड शेडिंग का जो दौरानिया बढ़ता जा रहा है, कभी तकनीकी खराबी के नाम पे बंद की जा रही है बिजली, कभी जो है बिजली की आदम फराहमी पे बंद की जा रही है। मुसलसल जो लोड शेडिंग का जो जिन है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त शहर में मैक्सिमम जो है पीक आवर में 15 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में की जाएगी, जिसमें औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, चाकीवाड़ा और लियारी, ये वो इलाके हैं जो ज्यादा शदीद मुतासर है। यहाँ के कहते हैं कि जो 20% से कम जो बिजली की चोरी वाले इलाके हैं वहाँ कम से कम लोड शेडिंग की जा रही है और शहर में जहाँ बिजली ज्यादा चोरी होती है वहाँ मैक्सिमम लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शैला रज़ा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो समझ सकते हैं मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बकेट
हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने हुए थे। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है। उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है। मैडम, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो हड्डियों हड्डियां पहले पैदा हो गई थी बच्ची से। हड्डियां माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई। मैडम आप थोड़े से क्या बात आपकी हुई थी आपकी बेटी से? क्या वो आपके साथ आना चाहती थी? हाँ, उसने बोला मैं आ रही मम्मा। वो मान गई, कहती मम्मा आ रही, अब भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब जो बोलोगे वो होगा। वो पहले जो पुलिस दिन से धक्के देती हैं उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया। मैंने कहा आप एकदम मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फौरन ख़त्म की और लेके भाग गया वो। और इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता है, तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है और वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी, भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, ची मानी उसने। मैं घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शैला रज़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। साथ ही में दुआए ज़हरा के वालिदैन भी मौजूद थे। दुआए ज़हरा की वालिदा ने भी समात का अहवाल बता दिया। अहवाल बताते हुए वो आबदीदा भी हो गईं और वो बता रही थी कि एक शख्स उसका ब्रेन वॉश कर रहा है और उसको धमकाया जा रहा है और दुआ वही बात कह रही है जो उसको बताई जा रही है। साथ ही में उसके वालिद का भी ये मौक़िफ़ था कि चैम्बर में सिर्फ 5 मिनट में मिलने का मौका दिया। 5 मिनट की मुलाकात हुई है दुआ ज़हरा के साथ और उसमें भी सही तरह से गुफ्तगू नहीं हो पाई। दुआ ज़हरा के वालिदैन बराह रास्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साथ ही सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ और तरक्की निस्वां शैला रज़ा भी वहाँ पर मौजूद थी। जा रही थी और मुंह नीचे फेंके लेके जा रही थी, पर उस मेरी बेटी के करों पे हाथ रख के जा रहा था। मेरे साथ इस पूरे केस में जुल्म हुआ है। मैंने कहा ना मेरा वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखा? कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ, तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। कैसे बाप बन गया? नहीं देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई आर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम आर्डर आपको थोड़ी देर देंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर आर्डर करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफ़ेद लाजमन है, उन्होंने अपने मुंह से सुन लिया और उसके फोन बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद आर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि आर्डर क्या था। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये मेरा सवाल ये है, अदालती राय कहते हैं कि चेंबर में जो मुलाकात हुई उसमें भी दुआ ने आपसे बात नहीं की, वो सर झुका के बैठी रही, आप लोग कोशिश करते रहे सर ऐसे गले मिलाए। आप वहाँ मौजूद थे नहीं? वहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है। ठीक है, जो वहाँ पे अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने ये बोला है।
मैं को पागल तो नहीं कि मैं बच्ची को कहूँ कि आप जज के सामने जाके स्टेटमेंट दो। जज के सामने जा रही थी तो मैं झूठा साबित हो जाता। मैं तो लेकर जा रहा हूँ, खुद बोला, उसने बोला है, पुलिस वालों ने उसको हाथ पकड़ा और खींच कर ले गई। मैं जुल्म है, आपकी भी घर में बेटी होगी, आप थोड़ा सा ख्याल करिए, ठीक है। अगर बच्ची खुद कहिए जज के सामने जाके, घर में मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है, जो उसके ऊपर डर था हमने उसे खत्म किया। आपने अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड करवा दिया अदालत में? सर मैं गया हूँ जज साहब के साथ, जज साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा एक बार उसके ऊपर स्टेटमेंट होती है, दोबारा बार बार नहीं होती। चलो ठीक है सर। कानूनी भूशुबाफियों में पड़ते हैं ना। दरअसल वो बाप नहीं है ना जज साहब, मेरा ख्याल है बाप नहीं है, बाप नहीं है, कानूनी भूशुबाफी। दुआ वालिदैन बमा वकील के हमरा और शलरजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहर में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात कर लेते हैं। अशिया ज़रूरिया का शहरियों की पहुंच से दूर होने का सिलसिला रुक ना सका। शहर में सर्फ, साबुन और शैम्पू की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, महंगाई ने जहाँ शहरियों को परेशान करके रखा है तो वहीं ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। बिल्कुल अगर हम बात करें सर्फ़ की, साबुन की या शैम्पू की, तो इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस सर्फ़ का जो 1 किलो का थैला था जो कि पहले 395 रुपये का था, वो अब जो है एक हफ़्ते में 5 रुपये महंगा हो गया, 400 रुपये पहुँच गया। और इसी तरीके से सर्फ़ का आधा किलो का जो पैक है वो जो 197 रुपये का था वो एक हफ़्ते में तकरीबन 3 रुपये महंगा होकर अब 200 रुपये पर आ गया। इसी तरह शैम्पू की बात करें तो शैम्पू की 200 ml की बोतल जो कि बड़ी बोतल तस्वुर की जाती है उसकी कीमतों में भी 10% इजाफा देखने में आ रहा है। शैम्पू की बड़ी बोतल जो कि 240 रुपये की थी अब जो है वो 35 रुपये इजाफे से 275 रुपये पे पहुंच गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी। इनसे जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें सर्फ हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, क्या वजूहत है, क्यों महंगी हो गई? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि महंगाई की तरफ एक साल चल रहा है, मैं कहूँगा 2022 भी महंगाई का साल रहा। अभी बजट आने वाला है, लेकिन इसके बाद इससे पहले तमाम अशिया की कीमतों पर कंपनी वालों ने इजाफा कर दिया है, ताकि वो जब कंपनी इससे भी और इजाफा हो जाएगा, जब तेल और आपका बजट आएगा तो उस पर पेट्रोल की कीमत भी, बिजली की भी और टैक्सेस भी लगेंगे तो और महंगाई हो जाएगी। हुकूमत और सियासी लोग जो हैं वो अपनी हुकूमतें बचाने के लिए लगे हुए हैं, ना कि ये महंगाई की तरफ तवज्जो दें। ये थे फरीद कुरैशी, जिनका कहना है कि जो इम्पोर्टेड मसनूआत थी, चाहे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, फिर सर्फ हो गया, उन पर पाबंदी के बाद जो मुकामी सतह पर तैयार होने वाले जो शैम्पू हैं, साबुन हैं, उनकी तलब बढ़ गई है। और तलब बढ़ने का फ़ायदा उठाते हुए जो कंपनियाँ हैं उन्होंने इनकी कीमतों में इजाफा किया है। बजट से पहले ये इजाफा किया गया है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बजट के बाद टैक्सेस अगर लगते हैं तो मज़ीद इनकी कीमतों में इजाफा मुतवक्का है। जी, 6 रोज़ मुसलसल बंद रहने के बाद अदालतें खुल गई हैं। सिटी कोर्ट कराची में बार के ऐलान के बाद अदालती अमूर बहाल कर दिए गए। सेशन जज ईद की मुअत्तली के बाद हड़ताल का ऐलान वापस लिया गया था। कराची बार का कहना है कि अभी वाक़े का मुकदमा होना बाकी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। मुसलसल हड़ताल के बाद आज अदालती उमूर जो है एक बार फिर बहाल हो गया है। एडवोकेट जो कि सदर हैं कराची बार के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद कितने मुतालबात हैं जो अभी तक रहते हैं और मज़ीद क्या हिकमत अमली होगी इनका। आपके एक मुतालबा जो बड़ा था वो तो मान लिया गया। हमारे मुतालबात हैं, तकरीबन सारे मुतालबात हमारे चीफ जस्टिस सिंध ने कल मान लिए थे। उसको रिपोर्ट टू हाई कोर्ट कर दिया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज थे इसके ईस्ट के। हमारा जो एफआईआर का मुतालबा है वो भी उन्होंने कहा था कि पहले हम इंक्वायरी करेंगे, फिर जो भी उसमें मुलविस पाया गया हम उसके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। मगर बार की तरफ से अभी भी हम उस मुतालबे पे कायम है और हम अपनी एफआईआर कटवाएंगे। और जो उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, या जो एक जजेस ने हमारे खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास की थी, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनकी वायलेशन की थी, उस पर भी कार्रवाई होगी। ये हमारे चीफ जस्टिस जो हमारे सिंध के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया और कि आपके सारे मुतालबात और हाई लेवल की इंक्वायरी कौन करेगा? हमारा सीनियर जज हाई कोर्ट का वो इंक्वायरी करेगा और वो सारी फाइंडिंग देगा।
तो हम तकरीबन हमारे सारे मुतालबात मान लिए गए हैं। और जहाँ तक FIR की बात है, वो कराची बार FIR के मुतालबे से, FIR कटवाने से कभी पीछे नहीं हटेगी और आज या कल तक हम अपनी FIR कटवाएंगे। जी, इरफाक गिलाल का यही कहना है कि जो मुकदमे का मुतालबा था वो उस पर अभी तक कायम है, मामले की इंक्वायरी होगी और जो भी मुलव्विस इसमें हैं उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। बात करते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ने मुलाकात में कहा कि वो घर जाना चाहती है, वालिद का दावा। अदालत ने वालिदैन को इस दावे को गलत करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि बच्ची ने हमारे सामने हल्फिया बयान दिया। कैसी बात कर रहे हैं? हल्फिया बयान के बावजूद आप एक और हुक्म जारी करने का बोल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, इस समाअत में क्या रिमार्क्स दिए गए, आगाह कीजिए। जी देखिए, दौरान समाअत अदालत ने दुआ ज़हरा से एक बार फिर कहा था कि वो अपने वालिदैन से मुलाकात कर ले, लेकिन दुआ ज़हरा ने मुलाकात करने से इनकार किया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने उन्हें शफ़क़त से कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, वालिदैन हैं, मुलाकात करें और हमारा चैम्बर इस मुलाकात के लिए अरेंज है, दस्तयाब है। और अदालत ने पुलिस, जो लेडी पुलिस थी, उनको भी ये डायरेक्शन दी कि ये मुलाकात 10 मिनट पर मुहित होगी, ये मुलाकात करवाई जाए और इससे पहले वालिदैन की जामा तलाशी भी ली जाए ताकि बच्ची को अगर कोई नुकसान हो सकता है तो उसके लिए पहले से तदाबीर भी इस्तेमाल की जा सके। दौरान मुलाकात थी, उसके मुलाकात के फौरन बाद वालदा बिल्कुल अलग निकली हैं, वालिद अलग, और दुआ ज़हरा को अलग से बाहर निकाला गया है। और वालदा ने और वालिद और वालदा ने ये दावा किया कि दुआ ज़हरा उनके साथ अब जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, जिस पर वालिद जो है वो दोबारा से अदालत में गए, रोस्ट्रम पर खड़े हुए कहा कि मेरी बेटी मेरे साथ जाना चाहती है। ताहम अदालत ने कहा कि देखिए, हमने आपको इंसानी हमदर्दी के नाते एक मुलाकात करवा दी है, हम बच्ची का कलमा पढ़वा कर एक बयान कलमबंद करवा चुके हैं, हमने फैसला रिजर्व कर लिया है, आपको बच्ची मिलना नहीं चाहती थी, उसके बावजूद बच्ची से मुलाकात करवा दी है। तो अब आपका ये जो दावा है ये झूठा दावा है और आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इसमें दोबारा से ऑर्डर में तरमीम करें। तो इसके बाद अदालत ने उनको झाड़ भी पिलाई और कहा कि चूंकि अब अदालत फैसला महफूज कर चुकी है, तो अगर आपने बच्ची की उम्र के हवाले से मामला हैं तो वो ट्रायल कोर्ट में आप देखें। जी बिलाल, चैम्बर में 5 मिनट की गुफ्तगू हो पाई दुआ और उसके वालिदैन की, उस गुफ्तगू के बारे में कोई तफसीलात मालूम हो पाई है कि क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, इस मौका पर दुआ ज़हरा मौजूद थी मुलाकात में, उनके वालिद थे, वालदा और एक खाला मौजूद थी। लेकिन हमारी अदालती ज़राए से ये कंफर्म हुआ है, जो कि इस दौरान मुलाकात में मौजूद थे और बार बार चैम्बर में जाकर चेक भी कर रहे थे ताकि सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा जा सके। उनका ये कहना है अदालती ज़राए का कि मुलाकात में वालिदैन मिन्नत समाजत कर रहे थे दुआ ज़हरा की कि वो अपने घर चले, वालिदैन के घर पर आ जाए और जो कुछ हो चुका है वो उसको भूल जाए। लेकिन अदालती ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि मुलाकात में दुआ ज़हरा सर झुकाकर सिर्फ बैठी रही और उसने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। और यही वजह है, अदालती ज़राए का ये दावा है कि ये मुलाकात 10 मिनट पर होनी थी, लेकिन ये 3 से 4 मिनट के बाद खत्म हो गई और जिसके बाद जो है ये दुआ ज़हरा को बाहर पुलिस ने निकाल लिया और जो है वो अपनी कस्टडी में लेकर चले गए। बिलाल, फैसला महफूज हो चुका है, कब तक सुनाया जाएगा? जी देखिए, अदालती औकात तो 1 बजे तक के हैं, लेकिन आमतौर पर चूंकि केसेस की समाअत होती है देर तक, इसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे केसेस लगाए होते हैं डेली बुनियादों के ऊपर। तो पहले अदालत जो मामूल के मुताबिक जो केसेस हैं उनको अभी भी सुन रही है और इम्कान ये है कि ये 1:30 बजे तक ये केसेस की समाअत होगी। उसके बाद खाने का वक्फा होगा और खाने और नमाज के वक्फे के बाद इम्कान ये है कि 2:30 से 3 बजे बाकायदा तौर पर ये ऑर्डर आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद आपका। क्रिकेट हर पाकिस्तानी के खून में शामिल होती है, यही वजह है कि कम उम्री से ही बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को बाबर आजम बनना है तो कोई बनना चाहता है मोहम्मद आमिर। ऐसे ही 2 लिटिल स्टार से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। क्रिकेट तो आपको पता ही जैसे कि हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है, लेकिन आज आपको ऐसे लिटिल स्टार से मिलाने जा रहे हैं जो क्रिकेट के शौक़, उनके जुनून है बिल्कुल। और किसी को यहाँ पे बनना है मोहम्मद आमिर, किसी को बनना है बाबर आजम, किसी को शाहीन आफरीदी और किसी को हसन अली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लिटिल स्टार मोहम्मद अहमद, जिनसे हम बात करेंगे और बताएंगे वो कितने क्रिकेट के शौकीन हैं, क्या उनका जुनून है। अहमद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितने साल के हो? मैं 8 साल का हूँ और 2 क्लास में पढ़ता हूँ। क्रिकेट खेलने आए हो, कब से खेल रहे हो, क्या बनना चाहते हो? मैं बाबर आजम बनना चाहता हूँ। बॉलर कौन सा अच्छा लगता है? बॉलर मुझे शाहीन अफरीदी। क्यों? क्योंकि उसके आउट्स बहुत अच्छे होते हैं। आउट बहुत अच्छे होते हैं। बाबर आजम की क्या चीज़ अच्छी लगती है? बाबर आजम की ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो बैटिंग अच्छी करता है और फील्डिंग अच्छी करता है। घर में अम्मी अब्बू आपको बोलते हैं खेलो, जाके पढ़ो नहीं, खेलो?
कहते हैं पढ़ो भी और खेलो भी। अच्छा, पढ़ना भी है, खेलना भी है। हमारे साथ एक और भी लिटिल स्टार मौजूद हैं, जो इनका नाम आमिर नहीं है, बल्कि वो आमिर की तरह, मोहम्मद आमिर की तरह बॉल भी कराते हैं और बनना भी आमिर चाहते हैं। हाँ भाई आमिर, अब बताओ ज़रा सा, आपको ये बॉलिंग देखी हमने, क्या सी कब से सीख रहे हो ये आमिर की तरह बॉल करना? छोटा था जब, शौक था मुझे कि इसके स्टाइल से करूँगा और ऐसी मेहनत करूँगा। अच्छा, तो अभी रोज़ाना कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, कितनी मेहनत कर रहे हो अभी? अभी 3.5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। और मेहनत तो बहुत होती है। तो लग रहा है कि अच्छा जो खेलोगे, और क्या ख्वाब क्या है, पाकिस्तान टीम में जाना है? पाकिस्तान की टीम में जाना है, बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर बनना है। जी हाँ, सुना आपने कि ये बच्चे जो हैं, और यहाँ पे सिर्फ आमिर या अहमद नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पे अब छुट्टियों की जो अपनी मसरफ़ है इसमें क्रिकेट सीख के गुजारना चाहते हैं, और सबको बनना है, किसी को बाबर आजम, किसी को हसन अली और किसी को आमिर। लेकिन खेल का जुनून है, और खेल अच्छा है कि ये बच्चे मोबाइल से दूर हैं और फिज़िकल एक्टिविटी में शामिल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे और मेहनत करें और पाकिस्तान टीम के भी काम आएँ। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल।